Today we are starting exercise 8.3 with question number 5th. So question number 5th is Vasudevan invested 60,000 rupees at an interest rate of 12% per annum. वासुदेव ने इन्वेस्ट किए 60,000 रुपीज़ इंटरेस्ट रेट 12% पर. कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहे हैं. वॉट अमाउंट वुड ही गेट, तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा वापस आफ्टर 6 मंथ. तो फर्स्ट कंडीशन है आफ्टर 6 मंथ. तो कंपाउंडेड है तो फर्स्टली प्रिंसिपल गिवन है ₹60,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. तो ये हाफ ईयरली है, ठीक है. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाती है. तो 12/2 इक्वल्स टू 6% हो जाएगी रेट. लर्न रखना, आपको पहले भी बताया था मैंने आपको. टाइम 6 मंथ्स, टाइम 6 मंथ्स है तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है. तो 6 मंथ्स में कितने हाफ ईयर हो गए? 1 हाफ ईयर हो गया 6 मंथ. नाउ अमाउंट is equals to principal into 1 plus rate of interest upon 100 whole power time is equals to principal is 60,000, 1 plus rate of interest is 6 upon 100 and time is 1. तो 1 आप पुट करें चाहे न करें वो 1 टाइम ही है. 60,000 एलसीएम इज 100, so 100 plus 6 is equals to 60,000 106 upon 100. तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros कैंसिल आउट हो गए. इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 एंड 2 zeros. तो आपके पास आ जाएंगे 63,600 रुपीज टोटल अमाउंट, ठीक है. नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन आफ्टर 1 ईयर, तो प्रिंसिपल सेम है 60,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हाफ होगी. 12% इज इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू 6%. टाइम 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन 1 ईयर? 2 हाफ ईयर. 6 मंथ्स 2 हो गए. 2 हाफ ईयर्स. सो नाउ फॉर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ऑल पावर टाइम. प्रिंसिपल इज 60,000, 1 plus rate of interest is 6 upon 100, time is 2, so power is 2 is equals to 60,000, LCM is 100, so 100 plus 6 whole square is equals to 60,000 into 106 upon 100 whole square is equals to 60,000 इंटू 2 टाइम पुट करेंगे 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100. 2 zeros कैंसिल आउट, 2 zeros कैंसिल आउट. तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा ₹67,416, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 इज आरिफ टुक ए लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम ए बैंक. आरिफ ने 80,000 रुपीज का लोन लिया बैंक से. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट है इंटरेस्ट रेट है 10%. फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज. तो आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस, अमाउंट में डिफरेंस कितना होगा जब 2 कंडीशन दी है आपको. एक तो कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड हो और कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो 1.5 ईयर में. तो फर्स्टली लेते कंपाउंडेड एनुअली. तो प्रिंसिपल आपको गिवन है 80,000
rate of interest 10%, time 1.5 year. So amount is equals to principal 1 plus rate of interest upon 100 all power time is equals to principal is 80,000, 1 plus rate of interest 10% upon 100. तो ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो एनुअली यानी ईयरली में 1 ईयर तो आ रहा है, तो हमने 1 टाइम इसको पुट कर दिया, टाइम में पावर 1 हो गई तो ये 1 टाइम हो गया। उसके बाद हाफ है, तो हाफ ईयर में आपको पता है, मैं आपको पहले भी बताया कि हाफ ईयरली जब भी हो तो रेट हाफ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें रेट हाफ करके सेकेंड टाइम हाफ ईयरली के लिए पुट करते हैं 1 प्लस 5 अपॉन 100, 10% था तो 5% हो गया। और हाफ ईयर कितने इसमें 1 टाइम है तो 1 पावर हो गई इसकी, तो ये 1 टाइम हो गया इज इक्वल्स टू 80,000, एलसीएम इज 100 प्लस 10, ऑल्सो हियर एलसीएम इज 100 एंड 100 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 80,000 इंटू 110 अपॉन 100 into 105 upon 100. 2 zeros cancel out, 2 zeros cancel out. So when we multiply them, we have get 92,400 rupees. 92,400 rupees. Now for compounded half yearly, principal is same 80,000. Rate 10% गिवन है तो हाफ ईयरली है तो हाफ हो जाएगी 5%, टाइम 1.5 ईयर, तो हाफ ईयरली तो इसमें कितने हाफ ईयर हो गए, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स हो गए और 1 हाफ ईयर गिवन है तो 3 हाफ ईयर्स हो गए इज इक्वल्स टू 3 हाफ ईयर। half years. Now amount is equals to principal 1 plus rate of interest upon 100 all power t is equals to principal is 80,000, 1 plus rate of interest 5% upon 100, time is 3 half years, so 3 is equals to 80,000, LCM is 100, so 100 plus 5 all cube is equals to 80,000 into 105 upon 100, 3 time 105 upon 100 and 105 upon 100. 2 zeros cancel out, 2 zeros cancel out is equals to 2 से कट करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 50, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से कट करते हैं इसको भी 21, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 105 इज इक्वल्स टू आपके पास अमाउंट आ जाएगा 92,610 रुपीज, 92,610 रुपीज। तो इनका डिफरेंस देखना है, सो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 92,610 माइनस 92,400 इज इक्वल्स टू 210 रुपीज। तो डिफरेंस कितना है 210 रुपीज। तो डिफरेंस आ गया आपके पास 210 रुपीज। इनका दोनों का अपन ने डिफरेंस फाइंड किया, तो हाफ ईयरली में से एनुअली आपने सब्ट्रैक्ट किया अमाउंट, तो आपके पास डिफरेंस आ गया 210 रुपीज। ठीक है।